नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जहां पर भी गए लगातार यही कहा कि अगर बीजेपी के पास 400 सीटें आ गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसका असर यह हुआ कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए सरकार बहुमत में आई तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब पीएम मोदी तीसरी बार जिस तरीके से सत्ता संभाल रहे हैं उसके बाद कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक बड़ा ऐलान किया गया है। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ ऐलान किया गया है और क्यों कांग्रेस परेशान है। एक गैजेट जारी किया गया है, उसके अनुसार कहा गया है कि अब हर साल 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और इस दिन संविधान की हत्या की गई थी और इसी को अब कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाकर बीजेपी तंज कस रही है। और अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया है कि किस तरीके से 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अमित शाह के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल को लेकर ट्वीट किया और 25 जून 1975 को जिस तरीके से आपातकाल लगा था उसे संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए 25 तारीख का ऐलान हुआ तो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरने के लिए ये ट्वीट किया और बाकायदा बताया कि 25 जून 1975 को किस तरीके से संविधान की हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी और आपातकाल लगाया था। इसीलिए अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया गया है। अब मोदी शाह की तरफ से ऐलान हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का इस पर बयान आया। सीएम योगी ने जिस तरीके से करारा तंज कसा है उसकी खूब चर्चा हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी और अमित शाह की हां में हां मिलाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और अपने ट्वीट में लंबी चौड़ी बात की लिखी है, जिसमें सीएम योगी लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकनिष्ठ नेतृत्व में भारत सरकार का प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे महान संविधान का गला घोटते हुए देश पर आपातकाल थोपकर भारतीय लोकतंत्र की हत्या का कुप्रयास किया था। असंख्य सत्याग्रहियों के बलिदानों के पश्चात देश में लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ, किंतु आज भी आपातकाल की भयावह स्मृतियां हमारे लोकतंत्र के माथे पर कलंक के समान विद्यमान हैं। कांग्रेस जैसे अधिनायकवादी तानाशाही दलों की संविधान और लोकतंत्र विरोधी कुचेष्टाओं तथा षड्यंत्रों के प्रति हर भारतीय को सजग और सचेत रखने का प्रयास संविधान हत्या दिवस भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित ही यह दिवस हर नागरिक के मन में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और विश्वास की लौ का सदैव प्रज्वलित रखेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। जय हिंद। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने को लेकर ट्वीट किया और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। आपको जानकारी देते चलें कि जिस तरीके से संविधान की प्रतियां लेकर शपथ ली विपक्ष के सांसदों ने और लगातार मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो संविधान को खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में संविधान खत्म कर देंगे, उसी का तोड़ निकाला है पीएम मोदी और अमित शाह ने और
25 जून 1975 को जो आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, अब उसी 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया गया है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, इंदिरा गांधी पर तंज कसा और बताया कि किस तरीके से आपातकाल लगाकर देश के संविधान का गला घोटा गया था। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वही लोगों ने संविधान की हत्या आज से 50 साल पहले की थी। जानकारी ये भी देते चले कि अब कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि 4 जून जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मुक्ति मोदी दिवस मनाएंगे, और जब नोटबंदी लागू की गई थी 8 दिसंबर को तो उस दिन भी हम दिवस मनाएंगे। और इस तरीके से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने बड़ी चाल चल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। बहरहाल जिस तरीके से 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।